गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉरेंस फोर्स। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है बेटा कि जैसे हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज। ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के ऊपर क्या लगती है बेटा, फोर्स लगती है। और मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या लगती है, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है बेटा, क्यू इंटू ई, पढ़ा है ना हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स पर चार्ज, तो फोर किसी चार्ज क्यू चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगी, क्यू इंटू ई। और किस तरफ को लगती है बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगती है कितनी लगती है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये फोर्स कहाँ किस तरफ को लगती है बेटा, वो जिस प्लेन में वी और बी होते हैं उस प्लेन के ऊपर क्या होती है, फोर्स परपेंडिकुलर। और कौन सा रूल देता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। वो आपको पता है कि हमने वी क्रॉस वी से बी की ओर अपनी फिंगर्स को क्या करना है बेटा, हमने कर्ल करना है। और थंब जो इस कर्वेचर के ऊपर परपेंडिकुलर है वो क्या देगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन देगा, एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा जिस स्पेस में दोनों ही फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो दोनों ही फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी, उसको हम एफ ही लिख लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी, उसको क्या वो लिख लेंगे बेटा, एफ एम, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज। अब जब जिस रीजन में दोनों फील्ड एक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज के ऊपर क्या लगेगी बेटा, फोर्स। और उस फोर्स को ही क्या नाम दे दिया गया है, लॉरेंस फोर्स। पता लग गया। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। समझ गए। तो जो मतलब जो नेट फोर्स होगी किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी स्पेस में जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, लॉरेंस फोर्स। हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है, F इक्वल टू क्यू ई। और किस तरफ को फोर्स लगती है बेटा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहां लगी बेटा, इसी डायरेक्शन में लगी। मतलब दिस फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू ई। एंड ये कहां एक्ट करेगी बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव हो तो उसके अपोजिट लगती है, वो हमें पता है। तो हम फिलहाल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, क्यू के ऊपर फोर्स का लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज कितनी लगती है बेटा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, हम पढ़ चुके हैं। और इन मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कितना आएगा, इन मैग्नीट्यूड एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। अब बेटा ये जो फोर्स होती है ये कहां लगती है, परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। जो वी क्रॉस बी है वो वी और बी दोनों के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। और कौन सा रूल देता है अभी बताया बेटा, राइट हैंड थंब रूल। तो वी से डी की ओर जाएंगे और थंब इरेक्ट होगा या परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, कर्वेचर के ऊपर, गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा जब जब दोनों फील्ड एक्ट करती हैं तो इन ड्यू टू बोथ फील्ड कितनी फोर्स लगी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस नेट फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम, लॉरेंस फोर्स। और ये जो फोर्स होती है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका वेक्टर सम आएगा, फोर्स वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन चार्ज, इन दोनों का वेक्टर सम आएगा। तो एफ कितना आएगा बेटा, क्यू ई प्लस इनकी एफ एम क्यू वी क्रॉस बी। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा स्पेशल केसेस, जब V, E एंड B ऑल थ्री आर कॉलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे है। मान लो E भी इधर कोई है, V भी इधर कोई है, B भी इधर कोई है। ठीक है, तो पहले तो B के कारण कितनी फोर्स लगी बेटा, हमें पता है V और B के बीच में कितनी फोर्स, मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब साइन कितना है बेटा, V और B के बीच में 0 डिग्री, तो बेटा द मैग्नेटिक फोर्स 0 डिग्री। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, Q इंटू ई। और वो किस तरफ होगी बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज जो है अगर इधर को मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, तो चार्ज का कंटिन्यूसली इस साइड को ही जाता जाएगा। और साथ में उसके ऊपर फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा बेटा, स्पीड का बढ़ता जाएगा।
जो स्पीड बढ़ेगी बेटा नेचुरली वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। जो वेलोसिटी भी चेंज होगी तो क्या होगा बेटा यहाँ पर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वो भी क्या होगा चेंज होगा। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो भी क्या होगा बेटा चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो कोई फोर्स नहीं होगी, लेकिन जो नेट फोर्स होगी, जो लॉरेंस फोर्स होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितनी एक बन जाएगी लॉरेंस फोर्स एफ इजिकल टू एफ ई प्लस क्यू ई, मतलब एफ ई इजिकल टू क्यू ई। मैग्नेटिक फोर्स तो होगी नहीं यहाँ पर क्योंकि वो पैरेलल है, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगी। तो इसका मतलब चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली क्या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और उसकी वेलोसिटी क्या होती बढ़ती जाएगी, स्पीड मतलब स्पीड चेंज होती जाएगी, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी लेकिन मैग्नीट्यूड स्पीड चेंज हो जाएगी। तो स्पीड चेंज होगी तो नेचुरली वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा नेचुरली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा चेंज। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो वो भी चेंज होगा। तो पता लग गया। अब बेटा दूसरा केस है व्हेन वी ई बी, मतलब वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों क्या है बेटा, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे तो हम इस तरह, तो यहाँ पर जो ई और बी की जो वैल्यू है सिचुएशन में हम इस तरह सिलेक्ट करते हैं कि जो नेट फोर्स है कितनी बन जाए, 0। ठीक है, तो देखो ध्यान देना है, जैसे अब मान लो v अलोंग x एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, तभी तीनों के आपस में परपेंडिकुलर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहाँ लगेगी, q इंटू ई, और वो आपको पता है किस तरफ लगते हैं बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एफ ई है वो कहाँ लगेगी बेटा, इस तरफ को लगेगी अलोंग y एक्सिस, जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो। अब हमने y की तरफ को माने तो अलोंग y एक्सिस लगे। अब बेटा v और b, v एक्स प्लेन में, सॉरी हाँ एक्स एक्सिस की तरफ को, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है बेटा एफ बी, आपको पता है कितनी होती है बेटा, q इंटू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन है कौन सा रूल देता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। तो v से b की ओर आपने क्या करना है बेटा, अपने फिंगर को कर्ल करना है और थंब देगा, जो थंब परपेंडिकुलर है वो देगा डायरेक्शन। तो देखो बेटा v यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस और ये, तो हमने v से b की ओर चलना है बेटा ऐसे। ठीक है, तो कहाँ है बेटा डाउनवर्ड, तो मतलब देखो x और y, x और z दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कहाँ है बेटा वो निचली तरफ को। तो ये फोर्स है कहाँ लग रही है बेटा, यहाँ पर एफ बी डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब जिस तरह वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ई और बी की जो वैल्यू है उस तरह से सिलेक्ट करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज इक्वल एंड अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। जब इक्वल एंड अपोजिट होगा तो एफ ई प्लस एफ एम क्या बन जाएगा बेटा, 0, इन दोनों का नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितने बन जाएगी यहाँ पर, लॉरेंस फोर्स 0। क्लियर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हो, हैं तो होंगी तो अपोजिट, लेकिन जरूरी नहीं कि बराबर। जब बराबर नहीं होंगी तो जिसका भी इफेक्ट ज्यादा होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा हुआ तो इस तरफ को फोर्स ज्यादा होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स की जो फोर्स है उसका इफेक्ट ज्यादा तो निचली तरफ को ज्यादा फोर्स होगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन कंसीडर करेंगे बेटा, ई और बी की वैल्यू इस तरह सिलेक्ट करें कि नेट फोर्स कितनी बन जाए यहाँ पर, 0। मतलब नेट फोर्स कब बनेगी, जब एफ ई प्लस एफ एम कितना होगा, 0, मतलब इन दोनों का सम। और ये कब 0 होगा, जब एफ ई इज इक्वल टू माइनस एफ एम, मतलब दे आर इक्वल एंड अपोजिट। और हमें पता है बेटा इन मैग्नीट्यूड, तो एफ इजिकल टू एफ एम, मतलब अपोजिट तो होंगे, हम इसको बोल दो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एफ इजिकल टू एफ एम। तो एफ ई होता है क्यू ई और एफ एम देखो क्यू वी बी साइन थीटा, ये कितना होता है बेटा, अगर मैं इसमें ये ले मैग्नीट्यूड में ले क्यू वी बी साइन थीटा, लिखना वी और बी के बीच में यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बेटा, 90 डिग्री, तो साइन 90 1, तो सिंपली फोर्स क्या बन जाएगी, क्यू वी बी। एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वी कितना है, ई अपॉन बी। तो जो v है E अपॉन बी के बराबर आएगा। तो अब ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेलोसिटी को। क्लियर हो गया। तो कई बार पूछते भी हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज सेम डायमेंशंस या सेम यूनिट एज दैट ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। क्लियर हो गया। जो E और B का जो रेशियो है इट रिप्रेजेंट स्पीड या वेलोसिटी। और इस कंसेप्ट का यूज करते हैं बेटा हम वेलोसिटी सिलेक्टर में या वेलोसिटी फिल्टर में। ठीक है, उसमें भी हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट करते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल की बीम सिलेक्ट करते हैं हैविंग पर्टिकुलर वेलोसिटी, ये गिवन वेलोसिटी।
उसमें भी हम मतलब जो चार्ज बीम है बेटा मूविंग विद जो डिफरेंट पार्टी जो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल दे हैव डिफरेंट स्पीड, जब उनको हम क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपस में परपेंडिकुलर, और उन्हीं के ऊपर क्या करेंगे बेटा वेलोसिटी भी क्या होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करवाते हैं, तो ई और बी की जो वैल्यू होगी जिन चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी सॉरी जिन चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी ई अपॉन बी के बराबर होगी बेटा, तो उनके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी जीरो। जब जिन चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी ई अपॉन बी के बराबर होगी वो कहाँ मूव कर जाएंगे बेटा, बिल्कुल सीधे मूव करें, लेकिन जिनके पास इन दोनों के ई अपॉन बी के बराबर वेलोसिटी नहीं होगी तो क्या करेंगे बेटा, जिनके पास इसका इफेक्ट ज्यादा होगा वो इधर को डेविएट कर जाएंगे, जिनके पास इसका इफेक्ट ज्यादा होगा तो वो इधर को डेविएट कर जाएंगे। लेकिन जिन पार्टिकल्स के पास जो ई और बी की जो वैल्यू इस तरह से होगी कि वेलोसिटी कितनी है v इक्वल टू ई अपॉन बी, तो दे गो उनके नेट फोर्स कितनी होगी बेटा जीरो, तो कहां चल जाएंगे दे गो अनडेविएटेड, वो सीधे ही चल जाएंगे। तो ये जो ये बीम जाएगी आगे वो क्या होगी बेटा, वो हमने एक पर्टिकुलर बीम जाएगी जिनके पास क्या होगी सबके पास वेलोसिटी क्या आएगी v, ठीक है, गिवन वेलोसिटी जाएगी उधर को, बाकी वो जो चार्ज पार्टिकल जिनके पास और डिफरेंट वेलोसिटी वो दे डिफ्लेक्टेड, जिन चार्ज पार्टिकल का ई अपॉन बी के बराबर है दे वो अनडेविएट। तो ये जो इधर को जो बीम जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की, वो एक हमने एक बीम सेलेक्ट कर ली कि हमें इतनी वेलोसिटी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी की बीम हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ से, क्लियर हो गया। तो अभी इसको क्या नाम दे दिया वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल विच आर मूविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, वहां से हम एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट कर लेंगे जो एक पर्टिकुलर गिवन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये था बेटा लॉरेंस फोर्स, पता लग गया। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ओके बेटा, थैंक यू।